बाबा ये बांके बिहारी है क्या, अवध बिहारी अमार अवध बिहारी करते रहते हो। इसके बाद जब राधा वल्लभ लाल जू में जाते थे तो कहते थे जानकी वल्लभ लाल जू की जय हो। क्या सुंदर दिव्य छटा है हमारी जानकी जी की। वहां से निकलते तो राधा रमण लाल और कहते जानकी रमण लाल की जय हो, जानकी रमण लाल जी की जय हो जय हो जय हो, ऐसा निवेदन करते भक्तों। फिर रसिक बिहारी सरकार का दर्शन करते और दादा गुरुदेव के पास आकर भगवत चर्चा होती और कुटिया लौट जाते। नित्य नियम था जमुना जी किनारे जाना, आचमन करना, घूमना। प्राप्त करने हेतु बैठे हैं ब्रजधाम में, तो वहां की धूल, वहां की वनस्पतियां, वहां जमुना जी का किनारा, कदम की डाल, कहीं भी बैठकर हो तो भजन हो, श्री जी का स्मरण हो, अपने आराध्य का स्मरण हो। भक्तों, एक बार की बात है कि एक ब्रजवासी पीछे पड़ गया और वो ब्रजवासी कहने लगा कि बाबा वृंदावन में रहकर सियाजू सियाजू राम जपते हो तो चले जाओ अयोध्या, क्यों रहते हो वृंदावन में। इस बात को सुनकर सियाजू राम बाबा के नेत्रों से आंसू छलक गया, विह्वल हो गए। और उस ब्रजवासी ने आगे कहा बड़ो आयो है भजन करवे वारो, यहां तेरी बापौती है क्या बाबा कि वृंदावन में रहकर राधे राधे नहीं कहते हो, राम राम करते हो, सियाजू राम बापौती है क्या। सिया राम जी बाबा बोले हाँ बापौती है, हाँ बापौती है। कैसे बापौती है, तो सिया राम जी बाबा का जवाब सुनिए। इस सप्त द्वीप वसुंधरा के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है रामभद्र सरकार, कौशल्यानंदन राम राजा सरकार, और राम राजा सरकार के छोटे लाडले भैया शत्रुघ्न जी महाराज, उन्होंने ही इस मथुरापुरी की स्थापना की। असुर का वध करके इस मथुरापुरी की स्थापना की। तो भैया तू भागवत बाचे तो है पतो ना है। ब्रजवासी से बाबा बोले तू भागवत बाचे तो है पतो ना है। क्या बाचता है भागवत। अरे हमारे चाचा लगते, हम चाचा जी क्या रहते हैं। तो ब्रजवासी बोला ए बाबा क्या आवश्यकता है कि चाचा जी क्या रहते हो, चले जाओ ना अपने अवध में राम जी के पास। इस बात को सुनकर तो और विरह बढ़ गया, नेत्र छलक पड़े। कहते हैं कि भैया मैं अवध में इसलिए रहता हूं कि सरकार के आदेश से हमारे चाचा जी यानी शत्रुघ्न लाल जी, शत्रुघ्न भैया यहाँ मथुरा में रहते तो हैं, लेकिन अपने बड़े भैया राम जी की उन्हें इतनी याद आती है कि उनकी याद आने के कारण यह मथुरा उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो बहुत तड़पते हैं अपने भैया के लिए, उन्हें दुख होता है कि वो उनसे दूर हैं। तो मैं वृंदावन में ही सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम नाम जप करके उनके दुख को कम करता हूं कि अपने बड़े भैया का नाम सुनकर शत्रुघ्न लाल जी का दुख कम हो जाएगा। और इसीलिए ब्रज में ही रहते थे, वर्ष में एक बार जाते थे बाबा रामनवमी पर। जब रामनवमी पर अवध में बहुत भारी भीड़ हो जाती है, आगंतुकों का खूब भारी भीड़ जमावला जुटता है, तो ऐसे में भीड़ में ही एक बार सिर्फ दर्शन करने के लिए रामलला का जाते थे। जब रामनवमी महापर्व आता था पुनः ब्रज आ जाते थे और ब्रज छोड़कर फिर वर्ष भर कहीं नहीं जाना। तो ये तो भाव है कि चाहे अवध में रहे चाहे वृंदावन में रहे, ब्रज के किसी पथ की धूल बना देना, अवध में सरजू जी का कूल बना देना, ब्रज का फल फूल बना देना, किसी पथ की धूल बना देना। हे नाथ अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा मैं दास रहूं। हे नाथ, यह है दासत्व भाव, इसको कहते हैं दास की भावना क्या होती है। एक बात है देखिए, सच्चे सही मायनों में वैष्णव का लक्षण क्या है, वैष्णव कहते किसे हैं, ईमानदारी से सुन लीजिए। अगर अपने आप को वैष्णव समझते हैं तो वैष्णव यही प्रार्थना करता है, हे विश्वात्मा मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, हे विश्वात्मा
मैं इंद्र का पद भी नहीं चाहता, मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना चाहता, मैं इस सप्तद्वीप वसुंधरा का राज्य भी नहीं चाहता, न सोना न चांदी न रथ न हाथी न घोड़े, न मान न प्रतिष्ठा न यश कीर्ति, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। कहां तक कहूं, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। हे नाथ, अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी मैंने त्याग दिया। भगवान कहते हैं कि कुछ तो चाहिए, क्यों मेरा दिन रात भजन करते हो, कुछ तो चाहिए, मन में कोई तो अभिलाषा होगी। तो बंधुओं, भक्त कहता है कि प्रभु आपके दरबार में मंगताओं की बड़ी भारी भीड़ रहती है। ये दुनिया के जितने भिखमंगे हैं सब कटोरा लेके भगवान के दरबार में खड़े हो जाते हैं। कोई बढ़िया कपड़ा पहनकर खड़ा है, महंगे वस्त्र पहनकर खड़ा है, और कोई फटा पुराना गंदा मैला कुचैला पहनकर। किसी का कटोरा छोटा है, किसी का कटोरा बड़ा है, लेकिन सब भिखारी है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, भिखारी तो सब है। सब जाते हैं ना मंदिरों में मांगने, बेटा नहीं है बेटा दे दो। घर में कंगाली है, दरिद्रता है, लक्ष्मी भर जाए घर में, धन धान्य संपत्तियां भर जाए, ऐसी कृपा करो। कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। इस बार चुनाव हो रहा है, हम जीत जाए, बहुत मनोती चल रही होगी इस समय। चुनरी चढ़ाऊंगा, 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, दान करूंगा, भंडारे करूंगा, चल रहा होगा ये सब। तो व्यक्ति को चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, और ये चाह को पूरी करने के लिए क्या करता है, मंदिर जाता है। कितने लोग हैं जो भगवत भजन रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं, कितने विरले, लाखों करोड़ों अरबों में कोई एक भाग्यशाली जीव होगा। बंधुओं, इसीलिए भक्त कहता है क्या, आइए सुंदर सा भाव गुनगुनाए, बड़ा प्यारा भजन है, मेरे साथ सब गाएंगे। श्याम मन चाकर राखो जी, 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 गिरधारी लाल 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 चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। जय हो भक्त वत्सल भगवान की। नित उठ दर्शन पासो, नित उठ दर्शन पासो, नित उठ दर्शन पासो, चाकर रहसु माग लगासु, नित उठ दर्शन पासो, नित उठ दर्शन पासो, नित उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, तेरी लीला गासु, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजयंती माला, गल बैजयंती माला, गल बैजयंती माला,
राखो जी। श्याम मन चाकर राखो। समझ रहे हैं ना, चाकर मने दास बना लो। हमें अपने मंदिर में झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने की जो सेवा है, हे गोविंद हमें दे दीजिए। प्रेम से गाइए, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, सुमिरन पाऊं, सुमिरन पाऊं धरती। अरे चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, सुमिरन पाऊं खर्ची, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगत जागीरी पाऊं, भाव भगत जागीरी पाऊं, भाव भगत जागीरी पाऊं, भाव भगत जागीरी पाऊं। तीनों बाता सरसी श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। भक्त वत्सल भगवान की। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिछ बिछ राखूं क्यारी, बिछ बिछ राखो प्यारे, बिछ बिछ राखो प्यारे। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिछ बिछ राखूं क्यारी, बिछ बिछ राखूं क्यारी। बिछ बिछ राखो प्यारे। हाँ सावरिया के दर्शन पाऊं, सावरिया के दर्शन पाऊं, पहन कुसुमी साड़ी श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन 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 चाकर राखो जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। सांवरिया सरकार की। जय हो। प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार से दास की हम सब की प्रार्थना चाकर बनने की श्री ठाकुर जी स्वीकार करें, यही हृदय से विनती है, शुद्ध भाव से यही प्रार्थना है। कल हमने भगवान श्री रामभद्र सरकार का जानकी जी के साथ दिव्य विवाह उत्सव का आनंद लिया। भक्तों,
भगवान के इस दिव्य आनंद में, मंगल में, विवाह उत्सव में आप सब ने बहुत ही भाव से यहाँ आकर भगवान के विवाह उत्सव की कथा को श्रवण किया। प्यारे बंधुओं, अब रस सिंधु श्री सीता रामचंद्र जी भगवान के विवाह उत्सव में कोहबर की एक रीत है, एक कोहबर स्थान होता है कि विवाहोत्सव में कोहबर की लीला सबसे मधुर, सबसे रसमयी कहते हैं सब। इसमें प्रायः जो वधू की सहेलियां हैं वही रहती, बड़े पुरुषों का या बड़ी महिलाओं का प्रवेश नहीं रहता, और सखियों के द्वारा वर के चरण पादुका की चोरी की जाती है, कहीं न कहीं जाके छुपा देती हैं सहेलियां, सखियां, और फिर उसके बदले में उस चरण पादुका की पूजा करना, वर के द्वारा ढूंढने के लिए बोलना, खोज के ले आइए, हमें तो पता ही नहीं, और ढक के छिपा के बढ़िया लाल वस्त्र से ढक देती कहीं, और उसके बदले दक्षिणा मांगती कि मुंह मांगी कुछ उपहार, कीमत चाहिए फिर मिलेगी चरण पादुका। बंधुओं, अब सभी कोहबर में प्रवेश करते, चारों दंपत्ति अपने अपने आसन पर हैं और सखियां घेर कर खड़ी हैं। सखियां चाहती हैं कि कैसे भी वार्ता प्रारंभ हो, ये जो चारों दुल्हा बैठे हैं हमसे कुछ न कुछ बातचीत करें, कितने सुंदर हैं, चित्त मन का हरण कर रहे हैं लेकिन बात कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, राम जी तो बेचारे बड़े ही सरल हैं, सहज हैं, सकुचीले हैं, लजाने वाले हैं, शांत बैठे मौन हैं। शत्रुघ्न भैया भी कुछ नहीं कह रहे, सिर झुकाए बैठे हैं, और भरत भैया तो है ही शालीन, बहुत ही शांत बैठे। लेकिन जब सखियां बार बार कुछ न कुछ व्यंग के बाण छोड़कर उत्साहित करती हैं कि ये कुछ तो बोले, ऐसे मौनी बाबा बन के बैठे हैं, तो लखन जी अब आ गए जोश में, और लखन जी कहते हैं कि हाँ अब बताओ क्या कहना है तुमको, इतनी देर से देख रहा हूं, मेरे धैर्य की प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई, अब बताओ सखियों क्या कह रही हो मेरे बड़े भैया राम को। तो सखियां कहती हैं कि लगता है कि इनको अपने सौंदर्य माधुर्य का बड़ा अहंकार है, इन राजकुमारों को ना अपने सौंदर्य का बड़ा अहंकार है, इसीलिए बातचीत तक नहीं करते। तो सखियां कहती हैं कि सौंदर्य का अहंकार है, तो लखन भैया ने कहा कि अहंकार तो रहेगा ही, क्योंकि हमारे सौंदर्य को देखकर, हमारे राम जी के सौंदर्य को देखकर पूरा जनकपुर पागल हो गया ना पागल, जनकपुर पागल हो गया, तभी तो अपनी 4-4 बेटियों को ब्याह दिया अवध में चारों भैयाओं के साथ। तो लखन जी की बात सुनकर सखियां कहती हैं, ओहो, इन्हें लगता है कि इनके रूप के सौंदर्य में इतना बल है। तो सखियां कहती हैं कि हमारी सियाजू किशोरी जी निकट बैठी हैं तो राम जी गोरे गोरे लग रहे हैं, नहीं तो फिर ये तो दिखाई भी ना दे, काले अंधकार जैसे दिखेंगे। हमारी सियाजू गोरी है इसीलिए ये गोरे गोरे दिख रहे हैं, गौर वर्ण के। अब लखन जी कहने लगे, अच्छा तुम सखियों ऐसी बात करती हो, और क्या, ठीक ही तो कह रहे हैं। तब लखन भैया ने उत्तर दिया कि हमारे सरकार रामचंद्र जी ने देखो 10,000 राजाओं ने जिस धनुष को हिला नहीं सके, हिला भी नहीं पाए, हमारे भैया राम ने स्पर्श किया और धनुष 2 भागों में विभक्त हो गया। तो सखियां कहती हैं, अरे 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 सखी देखो देखो देखो, इनको लगता है कि इनके भैया राम के बल के कारण धनुष टूटा। अरे हमने देख लिया है राम जी का बल कितना है, आए थे फुलवारी में, पुष्प दल तोड़ रहे थे तो पसीना आ रहा था। अरे जब पुष्प दल तोड़ने में पसीना आ गया तो ये भगवान शिव का कठोर धनुष कैसे तोड़ सकते थे। अरे ये तो हमें धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को कि हमने भगवान से बहुत मन्नतें मांगी, बहुत प्रार्थना करी, क्या कि धनुष हल्का हो जाए और इस सुकोमल राजकुमार के कर कमलों से खंडित हो जाए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। ये क्या तोड़ेंगे धनुष, ये तो फूल भी नहीं तोड़ सकते। अब सखियां खूब छेड़खानी कर रही है, करती है ना, विवाह में होता है कि वधु पक्ष की जो घर की सखियां हैं, भाभी लोग हैं, वो कुछ न कुछ दूल्हे सरकार को खिंचाई करती हैं, मनोविनोद की बातें करके। भक्तों, अब एक सखी उसमें बड़ी चतुर थी, उसने कहा क्षमा मांग लीजिए, इसी में भलाई है, हार मान गए, ये बात स्वीकार कर लीजिए, इसी में भलाई है। तो लखन भैया बोले, क्यों हार माने।
तो कहती है कि देखो भाई, अब तो कहना पड़ेगा कि अवध के लोग किसी योग्य नहीं हैं। सखी मर्यादा में बात करो, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? तो उस सखी ने कहा बिल्कुल ठीक कहती हूँ, अवध के लोग किसी योग्य नहीं है, क्योंकि वहां की माताएं तो खीर खा खा करके बच्चों को जन्म देती हैं। अवध की माताएं तो खीर खा खा कर बच्चों को जन्म देती हैं। अब तो जैसे ही सुना राम जी ने तो लजा गए, बिल्कुल मुख नीचे कर लिया। भरत भैया तो मुंह फेर लिए, शर्माने लगे, ऐसी बात सखियों ने कह दिया, खीर खा खा करके बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन लखन भैया हमारे कम थोड़ी हैं। लखन भैया ने कहा कि हमारे अवध की माताएं तो फिर भी ठीक है कि खीर खा खा कर बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन भैया यहाँ पर जनकपुर में तो धरती खोद कर बच्चों को जन्म दिया जाता है, बच्चे निकाले जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जनकपुर में तो भैया धरती को खोद कर बच्चे निकाले जाते हैं। अब खूब हास्य परिहास और मनोविनोद सखिया करने लगी। भक्तों, इतने में बारात ने भोजन प्रारंभ किया, पंगत। भगवान राम जी के विवाह में सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन हुआ। पाद प्रक्षालन के बाद भगवान की दिव्य आरती उतारी गई। आरती के बाद बंधुओं, भगवान के जो विवाह का है कि गठजोड़ ग्रंथि बंधन किया गया है। माता जानकी की चूनर के साथ भगवान की पीली पीतांबरी जोड़ी गई और अंत में पंगत का वर्णन है। पंगत में क्या है? दाल चावल घी। देखिए, दाल चावल के साथ घी क्यों रखा गया? क्योंकि दाल चावल में घी मिल जाता है पूरी तरह से। उसी तरह से राम और सीता जी मिलकर एक हो जाए, इनके जीवन में स्निग्धता बनी रहे। घी स्निग्ध होता है, कोमल होता है, इनके दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहे, मधुरता बनी रहे, इसीलिए घी मिला दिया गया। अब प्रेम से बाराती पंगत में बैठे हैं, साथ में हलवा पूड़ी खीर मलाई भी मिल रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। मटर पनीर, रसगुल्ला, बर्फी, इमरती, सब कुछ है, लेकिन दाल चावल और घी। भक्तों, अब भगवान के बाराती पंगत पा रहे हैं और मंगलमय बधाइयां तो सखियां गा ही रही हैं। आइए एक बधाई और हम लोग गाएं, और एक बधाई के बाद भक्तों, बहुत ही सुंदर प्यारी सी ये बधाई है। इस बधाई को मेरे साथ सभी लोग गाइए और भगवान के विवाह में अपनी भी एक सेवा हो जाए। सेहरे की निराली शाम, निहारू सखी पाहुनवा। सेहरे की निराली शाम, निहारू सखी पाहुनवा। सेहरे की निराली शाम, निहारू सखी पाहुनवा। धरती पर उतर आया चाँद, निहारू सखी पाहुनवा। धरती पर उतर आया चाँद, निहारू सखी पाहुनवा। सेहरे की निराली शाम, निहारू सखी पाहुनवा। मीठी मीठी तालियों की सेवा भगवान के दिव्य विवाह उत्सव में। जय हो।
धरती पर उतर आया चाँद निहारो सखी पाहुनवा सहरे की निराली शाम निहारो सखी पाहुनवा धरती पर उतर आया चाँद निहारो सखी पाहुनवा से उतर आया चाँद निहारी सखी पाहुना धरती पे उतर आया चाँद निहारी सखी पाहुना। बोलिए युगल सरकार की जय सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्तों, भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान की बारात 1 मास तक जनकपुर में ही ठहरी रह गई। जब भी वशिष्ठ जी आग्रह करते, राजा दशरथ निवेदन करते कि अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, तो इतने में राजा जनक बड़े आग्रह पूर्वक उन्हें रोक लेते थे। लेकिन जब 1